स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अग्निपथ स्कीम की आग में देश के कई राज्य सुलग रहे हैं। बिहार से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हर तरफ हंगामा जारी है। बिहार के कई जिलों में प्रदर्शनकारी जमकर उत्पात मचा रहे हैं। कई जिलों में ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया है। आरा, दानापुर, लखीसराय, समस्तीपुर और सुपौल समेत कई जिलों में ट्रेन की बोगियां फूंक दी गई हैं। सिर्फ बिहार ही नहीं, यूपी के बलिया में भी प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। तेलंगाना के सिकंदराबाद में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आगजनी की। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के कई जिलों में इस वक्त अग्निपथ स्कीम को लेकर उग्र विरोध प्रदर्शन जारी है। यह 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दानापुर, सासाराम, इसके अलावा अरवल, सिकंदराबाद, वाराणसी, तमाम जगह पर हालात एक जैसे दिख रहे हैं। राजस्थान के सीकर की बात करें, आईटीओ पर भी प्रदर्शन हुआ और इसके साथ साथ ठाकुरनगर, पश्चिम बंगाल में भी प्रदर्शन देखने को मिला है। इंडिया टीवी पर हम लगातार आपको हंगामे की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद अभी बिहार के लखीसराय पहुंचे हैं। लखीसराय में भी ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया है। सीधे मनीष के पास चलते हैं। मनीष, ओवर टू यू। विवेक, ये विक्रमशिला एक्सप्रेस है जो कि भागलपुर से आनंद विहार तक जाती है और इसके 24 डब्बे, जिसमें एसी बोगी, साथ में जनरल बोगी, स्लीपर क्लास, सभी को आग के हवाले कर दिया। और ये तस्वीर एक एक करके कुल मिला के 24 बोगीज की हैं जो कि अब इस समय पूरी तरह से झुलस चुकी हैं, आग में तब्दील हो चुकी हैं। अंदर कुछ नहीं बचा। जो लोग यहां पर आए, अपने साथ रॉड, डंडे, साथ में बेसबॉल स्टिक लेकर आए थे, पेट्रोल डाला और फिर उसके बाद यहां पर आग लगा दी। पूरी तरह से आग लगी हुई है और अभी भी यहां पर फायर फाइटर्स ये कोशिश कर रहे हैं कि आग को बुझा दिया जाए। उसके साथ साथ जो धुआं है वो निकलता दिख रहा है। ये पहली बोगी, दूसरी बोगी और उसके साथ साथ यहां पर देखिए आग की लपटें अभी भी दिखाई दे रही हैं और इन्हीं लपटों को बुझाने के लिए फायर फाइटर्स फिर से कोशिश कर रहे हैं ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। ये लखीसराय का मेन रेलवे स्टेशन है। सारी एक्सप्रेस ट्रेनें यहीं से जाती हैं और आग अभी भी लगी हुई है। यहां पर जो बोगी के अंदर लोग थे, कुल मिला के 100 की संख्या में, उनको इवैक्यूएट किया गया। जैसे तैसे यहां के स्थानीय लोग और एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। आग अभी भी लगने के साथ साथ जो यहां पर फायर फाइटर्स हैं वो एक कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आग पर नियंत्रित और काबू पा लिया जाए। उसके अलावा जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, फायर फाइटर्स की टीम अभी भी कोशिश कर रही है कि इस पूरे एरिया में जो आग की लपटें हैं उसको शांत किया जाए। उसके अलावा जो आग यहां पर, जिसकी वजह से पूरी ट्रेन, ये स्लीपर क्लास थी लेकिन ये स्लीपर क्लास पूरी तरह से झुलस चुका है। जो मेन शीशे थे वो ब्रेक हुए। ब्रेक होने के बाद यहां पे डंडों का इस्तेमाल किया गया और यहां पर जो लपटें हैं वो दिखाई दे रही हैं। अगर आप सबसे पहले से, यानी जो आखिरी का गार्ड का रूम होता है, वहां से आप देखें तो पहला डिब्बा पूरा झुलसा हुआ है, सेकंड झुलसा हुआ है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और मेरे ठीक सामने ये 9वां डब्बा है जो झुलसा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ये पूरी तबाही की तस्वीर दिखाई देती है कि अग्निपथ स्कीम के विरोध में यहां पर प्रोटेस्ट करते हुए जो लोग हैं उन्होंने कहीं से भी इस ट्रेन को नहीं छोड़ा। और ये विक्रमशिला एक्सप्रेस की तस्वीर है जो शीशे तोड़े, उसके बाद आग के हवाले से कर दिया। ये 10वीं बोगी जो कि पूरी तरह से तहस नहस है और ये रिहायशी एरिया के बिल्कुल करीब का एरिया है। इसीलिए अभी जो फायर फाइटर्स हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। बिग प्रेशर पंप और साथ में जो छोटी छोटी लपटें हैं, धुआं बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें भी कहा गया है कि हम पीछे की तरफ रहें। अचानक ही क्योंकि आग की लपटें ऐसी हो रही हैं, जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो नीचे गिर रहा है, वो गल रहा है और इसीलिए ये 10वीं बोगी। उसके अलावा जो फायर फाइटर्स हैं 24 घंटे जो इस समय इस मशक्कत में लगे हैं कि ये अग्निपथ स्कीम के तहत जो लोग यहां पर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनको रोका जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति वही है। ये 11वीं बोगी, इस बोगी के अंदर अब कुछ बचा नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है और जो इसके अंदर सामान था, लोग जैसे तैसे निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, नीचे का स्ट्रक्चर है, क्योंकि खिड़कियां बंद थी, सुबह का वक्त था, 6, साढ़े 6, 7 बजे का वक्त था, यहां पर लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जैसे तैसे यहां पर इससे पहले कि वो निकल पाते, ये तस्वीर विचलित करेगी, परेशान करेगी और कई सवाल खड़े करेगी कि अग्निपथ स्कीम का विरोध कीजिए, वो आपका अधिकार है, आप विरोध कर सकते हैं। अगर आप सरकार की नीतियों के विरोध में हैं तो कीजिए, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कितना जायज है? वो सरकारी संपत्ति जो आपके और हमारे लिए है और इन्हीं के जरिए आप रिक्रूटमेंट सेंटर्स जाते हैं, रैली में जाते हैं ताकि भारतीय सेना या सैन्य व्यवस्था का हिस्सा बन सके। ये 12वीं बोगी है जो कि पूरी तरह से झुलसी हुई है और यहां पर कुछ बचा नहीं है। जो लोगों के सामान थे वो यहीं पर हैं। जो लोग यहां पर डंडे लेकर आए थे वो डंडे, बांस के डंडे, साथ में बेसबॉल के डंडे, रॉड्स,
वो सब अभी दिखाई देती हैं। वो ठीक देखिए विवेक, ये तस्वीर इस समय लखीसराय की है, जहां पर जिन रॉड्स का इस्तेमाल किया गया शीशों को तोड़ने के लिए, वो रॉड भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। जो उत्पात मचाने के लिए यहां पर लोग आए, वो अपने साथ जो काला कपड़ा मुंह पे डाल के उसके साथ पूरे प्लान के साथ आए। एक व्हाट्सएप ग्रुप इन्होंने बनाया, उस ग्रुप के जरिए यहां पर लोग इकट्ठा हुए और ये 12वीं बोगी के बाद अब एक और बोगी आपको दिखाते हैं। ये 13वीं बोगी है जो कि पेंट्री कार है, जहां पे इस सभी लोगों के लिए खाने की जो व्यवस्था है वो की जाती है। लेकिन अब यहां पर कुछ भी नहीं बचा, सब राख में तब्दील हो गया है। और इस पेंट्री कार के अंदर जहां पे खाना बन रहा था, दिक्कत इस बात की थी क्योंकि यहां पे सिलेंडर भी था, इसीलिए यहां पर तेज धमाका ना हो। आनंद फानन में जो यहां पर स्टाफ था उसने इसको निकालने की कोशिश की ताकि धमाके में ये तेज धमाका ऐसा ना हो जिसकी वजह से और ट्रेन को नुकसान हो। लेकिन जो बाहर उपद्रवी थे, जो एस्पिरेंट अपने आप को कहें, लेकिन वो दरअसल उपद्रवी थे जिन्होंने ये तबाही की तस्वीर बनाई, बाहर पेट्रोल डाला और फिर उसके बाद आग के हवाले कर दिया और ये सब कुछ झुलस गया। इस झुलसन के जो लोग थे उनको क्षति ना पहुंचे, इस बात का ध्यान रखा गया। एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर आया और फिर जैसे तैसे उन्होंने यहां से लोगों को निकालने की कोशिश की। ये वो 13वां डब्बा है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। उसके साथ साथ आगे आगे जैसे जाएंगे अभी भी आग की लपटें हैं और ये आग की लपटें कई सारे सवाल खड़े करती है। अग्निपथ स्कीम को लेकर इस समय रिलैक्सेशन दिया गया है और आग अभी भी यहां पर है, यानी ठीक सामने यहां पर आप देखें तो आग की लपटें हैं, आग है और सामने सिलेंडर है। इसीलिए जो फायर ब्रिगेड के जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा हमें कहा गया कि हम पीछे की तरफ रहें, क्योंकि इसमें जिस तरीके से प्रेशर बिल्डअप हुआ और साथ में आग के हवाले किया गया पेट्रोल और डीजल के जरिए, वो बिल्कुल अलग और भयानक तस्वीर थी। लेकिन साथ में जो अपने डंडे लेकर आए थे, जो यहां पर उपद्रवी थे, उन्होंने ट्रेन को कहीं से भी नहीं छोड़ा, उन डंडों को के जरिए शीशों को तोड़ने की कोशिश की। जो लोग थे वो पूरी तरीके से डरे और दहशत में थे। ये जो कैंटीन थी, मतलब जो पेंट्री कार था, उसके साथ का एरिया है, इस समय पूरा झुलस चुका है क्योंकि दोनों तरफ रिहायशी एरिया है। लेकिन आपने जब ट्रेन में सफर किया होगा तो पेंट्री कार और उसके साथ साथ ये आपने देखा होगा ये कनेक्टिंग कोच है, लेकिन कनेक्टिंग कोच की वजह से जब यहां पर कोशिश की गई कि कोच को रोक दिया जाए ताकि आग आगे ना बढ़े, लेकिन वो हुआ नहीं। और ये 14वां डब्बा है, यानी वो 14वां डब्बा जो कि आग की लपटों में पूरी तरह से तहस नहस होके बर्बाद हो चुका है। यहां पर कुछ नहीं बचा है। लखीसराय के दूसरी तरफ और दोनों तरफ रिहायशी एरिया है। जो लोग हैं वो सिर्फ देखते रहे क्योंकि उस समय हुजूम काफी ज्यादा था, करीबन 1000 की संख्या में यहां पर उपद्रवी थे और यहां पर जब उपद्रव मच रहा था तो कंट्रोल करना बेहद मुश्किल था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, भीड़ बहुत ज्यादा थी और जो इस समय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने हमें बताया, यहां पर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मैसेजिंग हुई और फिर उसके बाद सभी लोगों का भीड़ इकट्ठा होने लगी कि आप लखीसराय में मिलिए, यहां पर जो ट्रेन होगी उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा। तबाही की तस्वीर सामने है। लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि जो वेवर दिया गया 2 साल का, यानी 17.5 साल से लेकर 21 साल तक का जो एज था, उसमें 2 साल का वेवर दिया गया। मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा फ्लोट हो रही है व्हाट्सएप के जरिए, बाकी प्लेटफॉर्म्स के जरिए, जिसकी वजह से ये सब कुछ तितर बितर है। ये 15वां डब्बा है। 15वां डब्बा पूरी तरह से झुलस चुका है और झुलसने के साथ साथ जो लोगों के सामान हैं, चप्पल हैं, जूते हैं, वो तहस नहस हो चुके हैं क्योंकि जैसे तैसे निकलने की वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन निकलते कैसे, क्योंकि अपनी जान बचानी थी। उस समय उपद्रवी बहुत ज्यादा हिंसक हो चुके थे, वो शीशों को तोड़ रहे थे, उसके अलावा अंदर कुछ भी नहीं बचा था। और चूंकि आउटर जो बॉडी है ट्रेन की, उसको नुकसान पहुंचाने के साथ साथ जो अंदर का है उसको भी नुकसान पहुंचाया। ये 16वां डब्बा है। 16वें डब्बे के साथ साथ आपको हम इसलिए ये बता रहे हैं कि ये आउटर जो बाउंड्री है, यानी जो बाहरी हिस्सा है, वो ये बताता है कि कैसे उपद्रवी यहां पर आए। डंडों के जरिए, पत्थर के जरिए और साथ में रॉड्स के जरिए उन्होंने बाहरी शीशा तोड़ा, अंदर पेट्रोल से फिर आग लगाई और ये लपटे आगों की अभी भी दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ ये 17वां डब्बा है। 17वां डब्बा, यहां पर एयर कंडीशन जो बोगीज थी वो थी, इनको भी क्षति पहुंची। 17वां डब्बा, उसके साथ साथ 18वां डब्बा, 19वां डब्बा, 20वां डब्बा, 21वां डब्बा, ये एयर कंडीशन की वो बोगीज थी जो कि पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। और लखीसराय में जैसे ही सुबह 7:30 बजे ये आग लगी तो दोनों तरफ सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की थी कि कोई भी कैजुअल्टी ना हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।